लाला को जन्म भयो तो ब्रज लीला में ही प्रवेश करेंगे। सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि खुशी की तो लहरें ऐसी कलकलोर कर रही हैं ब्रज में, लाला ने जन्म लियो। तो भैया थोड़ा उससे पहले हम ज्ञात कर लें कि बाबा के लाला कब भयो, कितनी उम्र थी बाबा की उस समय। 90 साल की उम्र में लाला भयो। एक बार कुछ ब्रज में महात्माओं की मंडली आई। बाबा ने खूब सम्मान करो, सत्कार करो, खूब घुटा घुट के रबड़ी खिलाई। और महात्मा तो खावे की भूखे हो गए, बढ़िया चकाचक खावा मिल जाए, रबड़ी मिल जाए। ब्राह्मणन को जितनी रबड़ी खिलाओ उतना ही आनंद है, खूब आराम से प्रसन्नता हो, जागृत होती, आशीर्वाद भी अच्छा मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही निकल जाता है। महात्माओं ने रबड़ी खाई, पेट पे हाथ फेर के बोले बाबा पुत्रवान बाबा। बाबा हंस पड़ो, दारी के हो महात्मा हो, कहा कह रहे हो पुत्रवान बाबा। अरे भैया या 90 साल की उम्र में मरघट पे जावे के समय में अब मैं पुत्रवान बनूंगा। महात्मा ने कहा कि बाबा तुम्हें अब जब महात्माओं की वाणी से निकल ही गई है कि पुत्रवान बाबा, तो वचन तो सत्य होगा ही। अगर बाबा तू ना माने तो खूब रबड़ी खिला तो जाए, और जब तक तेरे घर में लाला न है जाएगा तब तक हम यहाँ ब्रज को छोड़ के जावे वाले ना है। बाबा बोले तो यहाँ की तो कोई कमी ना है, खूब खाओ महात्मा, लेकिन बात गलत ना निकल जाए। खूब रबड़ी घुटा घुटा के बाबा खिलावे। बाबा को एक मंत्र दे दियो, माला सटकावे लग गयो। कुछ समय व्यतीत हुआ, विचार किया कि बहन को बुला लेते हैं ताकि जो है सेवा करेगी और ख्याल रखेगी यशोदा को, तो अपनी बहन को ही बुला लियो। सुनंदा बहन को बुला के खूब जो है सेवा करवाए। एक दिन एक पत्थर के टाल पर बैठो बैठो बाबा माला सटका रहे हो, तो और मंत्र जो महात्माओं ने दाओ तो वो तो भूल गओ बाबा। मंत्र सटका रहा हो कि अबे तो भयो ना है, आगे को पतो ना है। अबे तो भयो ना है और आगे को पतो ना है। एक दिन सुनंदा बहन सुबह सुबह जैसे ही सो के उठी, यशोदा के भवन की ओर जैसे ही गई तो उसने झरोके में से झांक कर देखा तो यशोदा मैया तो खूब खर्राटे बजा के सो रही हैं। बगल में लाला को देखा तो चुप्पी भर के वहीं पर चिल्ला पड़ी, है गौ। ब्रज के छोराओं ने जैसे ही सुनी तो दौड़े दौड़े आए, का भयो? बोले कछु ना भयो। फिर क्यों चिल्लाई इतने जोर से? बोले पहले तो ये बता कि मेरो भैया नंद बाबा कहाँ है? छोराओं ने कह दी वो तो वहाँ पत्थर पे जाके माला सटका रहे हो है, अबे तो भयो ना है, आगे को पतो ना है। अबे तो भयो ना है, आगे को पतो ना है। बहन ने सोचा कि सबसे पहले समाचार अपने भैया ही को सुनाऊंगी। दौड़ी दौड़ी सुनंदा बहन गई, भैया है गौ, तेरे घर में है गौ। बाबा माला सटका रहे हो तो उछल के कूदो नीचे। कहा भयो? पहले जी बता के बताऊंगी जब ही, जब कछु देगो के ना देगो, मुंह को कहा मिलेगो खुशखबरी देवे के बाद। बाबा ने सोची कि बड़ी खुशखबरी है, तो ले बहन बगल में तिजोरी की जो है चाबी लगा के रखे थे बाबा, लटका रखे थे। चाबी निकाल के दे दी, ले अब बताए थे भाई टाइम। सुनंदा बहन ने कान में कह दे, भैया तेरे घर में लाला है गौ। बोलिए नंद के लाला की। और बाबा ने जैसे ही सुनी तो जैसे लग रहा हो कि 90 साल को ढोकरा 18 साल को है गौ। सबसे पहले मुंह फोड़ो देखूंगा लाला। पूरे ब्रज में दुहाई लगा दी। सब ब्रजवासी में जितने भी ब्रज में निवास करने वाली गोपियां हैं सब दौड़ी दौड़ी आई माँ भैया यशोदा को खूब बधाइयां। और कल भी हमने खूब बधाइयां ली।
लाला को तो भूल गए, सब बधाइयां लेवे में लग गए। कल तो लाला को पूजन भी ना कहो और पहले बधाइयों में ही समर्पित हो गए। सब ब्रजवासी जो है लाला के दर्शन करवे के लाए ब्रज में जाते हैं। बाबा ने खूब धन लुटाया और बड़े सुंदर भाव से गाती गाती माताएं जा रही हैं। आओ हम भी उसी भाव से चलते हैं ब्रज की। और विचार कर रही हैं माताएं, अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की भाई हाथी घोड़ा पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की भाई हाथी घोड़ा पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में नारियां आई तो बधाइयां भी खूब लुटी। ओ कौन को दे हाथी घोड़ा, कौन को दे पाल की, कौन को दे हाथी घोड़ा, कौन को दे पाल की, कौन को दे हाथी घोड़ा, कौन को दे पाल की, कौन को दे हाथी घोड़ा। उड़न को लापसी, छोरन को लट्टू पेड़ा, ओढ़े को लापसी। गंगा दीने दर्पण दीने दीने बिंदी भाल की, गंगा दीने बिंद दीने बिंदी भाल की, गंगा दीने दर्पण दीने दीने बिंदी भाल की, गंगा दीने दर्पण दीने दीने बिंदी भाल की। नंद के नंद के नंद के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की जय हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की जय हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की भाई हाथी घोड़ा पाल की। तो नंद के आनंद और उस लीला को देखकर ब्रजवासी खुश होकर जिसके हाथ में जो पड़ रहा है वही लेते जा रहे हैं। नंद बाबा ने ब्राह्मणन को बुलायो, सबसे पहले विचार कियो कि जन के आशीर्वाद से लाला भयो, सबसे पहले उनके पास चलना चाहिए। महात्माओं के पास दौड़े दौड़े गए। बाबा दंडवत प्रणाम, खुश रहो। आज तो बड़े प्रसन्न दिख रहे हो बाबा, क्या बात है? बाबा तुम सबन को आशीर्वाद जो है सक्सेसफुल हो गया, सफल हो गया। घर में लाला को जन्म है गो। अब तो जो है जल्दी से पूजा पाठ करवाए तो ताकि हम अपने छोरा के दर्शन समय से जाके कराएं। महात्माओं ने खूब वेद मंत्रों से पूजन पाठ करवायो। बाबा ने जो है संकल्प में 9 लाख गैया, 9 लाख गैया दूध दही के भंडारे खूब भरे पड़े हैं बाबा के घर में। सो बाबा ने महात्माओं को खूब बाचे त्वाम स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामा सुविधिवद पितृदेवार्चनम तथा। सभी ब्राह्मणों ने नंद बाबा से बोले तू भी नहा धो के आ जा। नंद बाबा ने यमुना में दौड़ लगाई और एक नहीं 8 डुबकी लगाई, 108। आकर बोले नहा लियो। सबरे ब्राह्मण बोले अब जल्दी से नए कपड़ा पहन के आ जा। बाबा गए उसे बढ़िया वेदभूषा पहन के आयो।
खूब स्वस्ति वाचन करायो, स्वस्ति ना इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। खूब वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ। बाबा ने बढ़िया जो है सजवे के लाख जैसे गयो तो ब्रज में जितने भी छोरा थे सबने घेर लियो बाबा को। बाबा पूजा करेगो, हाँ पूजा करेगो तो सजावे की गारंटी हम सबन की। अच्छा लाला तू ही सजा दे। एक गयो से बढ़िया रेशमी की बढ़िया मोटे पट्टे की धोती लेके आयो, बाबा को पहना। एक गयो से बढ़िया हमारे जैसो बगलबंदी कुर्ता पहना दियो। एक गयो से बढ़िया बाबा के जो है कमर में पीतांबर पहनाए दियो। अब बाबा 90 साल को बूढ़ो, कितनों भी सजा दो अच्छो तो नहीं लगेगा, क्योंकि खलरिया लटक गई है। तो विचार करो कि जे गालन को का उपाय करें। सो एक गयो से बढ़िया गुलकंद को पान बनवा के लायो, बाबा के मुंह में रख दियो। सो बाबा के दो गाल एकदम लप्पू जैसे हो गए। आओ दौड़े दौड़ो एक बगाओ छोरा तो बढ़िया चश्मा लेके आया, शीशा लेके आयो दर्पण। बोले बाबा जरा देखिए कैसो लग रहा है। अब बाबा कबू शीशा में अपनो मुंह देखे, कबू धोती समा रहे। छोरा हो सांची बताइयो सही लग रहा हो कि नहीं लग रहा हो। छोरा कहने लगे बाबा आज तो तू ऐसा लग रहा हो जैसे भाई तेरो ब्याह भयो है, दूल्हा तो तू ही लग रहा हो पूरे बराती में। बाबा बड़े खुश हुए और खुश होने के बाद बाबा ने जैसे ही विचार किया कि अब चल के हमें जो है छोरा के दर्शन कर लेना चाहिए। तो ब्रजवासी छोरन ने कही कि बाबा अगर दर्शन करवे 1 लाख जाएगो तो ऐसे न जाएगो। तो बोले नाच तो गाते हुए चलना पड़ेगा झूमते हुए, क्योंकि इतने सालन में बाबा तेरे घर में लाला भयो है। तब जो है नाचते गाते हुए चले गए। वाह हम भी नाचते गाते ही चलते हैं बाबा के संग दर्शन करवे के लाख हैं। देखो यहाँ तो भाव है। लाला तो भयो जो वो तो पहले ही दिना बैठ गओ। तो अब तो केवल भाव है कि आप भाव को कहां तक ले जा सकते हो, हैं? बोलिए नंद के लाला की जय। अरे 100 बारी बधाई लोगो और लाखों बार